Hello everyone, in this video we will continue exercise 3.3 of chapter 3rd squares and square roots. Question number 1 to 6 we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 7 and 7th question is find the cost of putting a wire along the square field of area 32,400 meter square if the wire cost rupees 50 per मीटर। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्क्वायर फील्ड गिवन है। स्क्वायर फील्ड के चारों ओर आपको वायर लगानी है और उस वायर की क्या निकालनी है, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है कि 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है 50, 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है ₹50। और आपको क्या करना है, उस स्क्वायर के चारों तरफ जितनी वायर लगेगी उसकी कॉस्ट निकालनी है। अब ये देखो वायर कहाँ लगाओगे। सपोज ये एक स्क्वायर फील्ड है, देखो वायर कहाँ लगाओगे, इसकी बाउंड्री पे लगाओगे ना, इसके चारों तरफ लगाओगे। मीन्स वायर जो है वो यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी और यहाँ भी लगेगी, सिर्फ बाउंड्री पे लगेगी। तो मीन्स वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इतनी टोटल वायर लगेगी। इट मीन्स आपको क्या निकालना है यहाँ पर, इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। और जो वायर है वो आप इसकी साइड्स पे ही लगाओगे, इसकी बाउंड्री पे ही लगाओगे। तो मीन्स टोटल वायर कितनी हो जाएगी, जितना इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर होगा। इट मीन्स आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर आप कब निकाल सकते हो, जब आपको साइड गिवन हो। बट आपको यहाँ साइड नहीं गिवन, आपको इस स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है। एरिया कितना है 32,400 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया की हेल्प से आप इस स्क्वायर फील्ड की क्या फाइंड आउट करोगे, साइड। लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड x मीटर। आपने क्या लेट कर लिया कि जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड कितनी है x। अगर साइड x है तो इस साइड के अकॉर्डिंग उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी लेट की हुई है हमने x, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x। x मल्टीप्लाई x इट मीन्स x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। एरिया कितना हो गया x स्क्वायर और एरिया आपको गिवन है कितना 32,400। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 32,400। यहां से जो हमने साइड लेट की उसके अकॉर्डिंग एरिया कितना आया x स्क्वायर और क्वेश्चन में कितना गिवन है एरिया 32,400। इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 32,400। और यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। तो यहां से x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32,400। 32,400 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगी x। x मीन्स स्क्वायर फील्ड की साइड। तो यहाँ आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो हम करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट हम यहाँ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ से हमने इसकी पेयरिंग की, यहाँ से पेयरिंग, और फिर ये 3 अकेला रह गया। जो फर्स्ट पेयर बना वो हमारे पास क्या है 3, और 3 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 1, 1 1 ज़ा 1। अब इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, 3 में से 1 गए 2, यहाँ से पूरा हमने ले लिया 24। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 और 1 इन दोनों को प्लस करना, 1 + 1 2। अब यहाँ जो डिजिट आएगी वही डिजिट यहाँ आएगी। तो मीन्स हम क्या रख के देखते हैं यहाँ पे 8। अगर यहाँ हमने 8 लिया है तो इसको मल्टीप्लाई भी हमें 8 से ही करना पड़ेगा। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 + 6 22। कितना आ गया 224। यही तो हमें चाहिए था, यहाँ 224 चाहिए था। और ये कब आया, जब हमने यहाँ 8 रखा और इसको 8 से ही मल्टीप्लाई किया। कितना हो गया 224।
सब्ट्रैक्ट किया तो 0 और यहाँ से फिर हमने क्या ले ली, 0 की पेयरिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ जो नंबर आया 28 और यहाँ जो लास्ट डिजिट है 8, इन दोनों को प्लस करेंगे, 28 और यहाँ 8 को, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ जो डिजिट आएगी उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें नंबर क्या चाहिए, 0 चाहिए ना। और ये 0 कब आएगा, जब हम यहाँ 0 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 0 से ही करेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। डिवीजन कंप्लीट हो गई, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 180। तो मीन्स x कितना आ गया 180 और x क्या लेट किया हुआ था हमने, साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी हो गई 180 मीटर। तो यहां से क्या हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 180 मीटर। अब साइड पता चल गई तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर, बिकॉज हमें कॉस्ट निकालनी है वायर लगाने की। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर इज 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 180। 180 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 720। तो इट मीन्स पेरीमीटर कितना हो गया 720 मीटर। अब स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना है 720 मीटर। इट मीन्स उस स्क्वायर फील्ड के अराउंड टोटल वायर कितनी लगेगी 720 मीटर। टोटल वायर कितनी लगेगी 720 मीटर। और आपको इस टोटल वायर की कॉस्ट निकालनी है पर मीटर वायर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 50 और आपको इस टोटल वायर की कॉस्ट निकालनी है। बहुत इजीली निकाल सकते हो, 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है, आपको ज्यादा की निकालनी है, निकाल सकते हो। देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है ₹50 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 720 मीटर वायर इज इक्वल्स टू 1 की कॉस्ट गिवन है, ज्यादा की निकालनी है तो क्या कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई, 50 मल्टीप्लाई 720 कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 36,000 रुपीज। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 720 मीटर इज ₹36,000। रिपीट कर रही हूँ फिर से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक स्क्वायर फील्ड गिवन था जिसके चारों तरफ आपको वायर लगानी है और उस वायर की क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट। और स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना गिवन है 32,400 मीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ वायर लगानी है, वायर लगानी है इसकी बाउंड्री पे। इट मीन्स वायर कितनी लगेगी, जितनी उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी। इट मीन्स यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री की लेंथ। और स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री की लेंथ यानी उसका पेरीमीटर। मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना था यहाँ, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, बट आपके पास साइड तो है ही नहीं, स्क्वायर फील्ड की साइड नहीं है। तो इट मीन्स सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर फील्ड की साइड फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर फील्ड की साइड कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके एरिया से। हमने यहाँ लेट कर लिया कि स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है x, यहाँ से इसका एरिया आ गया x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर। और एरिया गिवन कितना है 32,400 और यहाँ एरिया कितना आया x स्क्वायर। तो इट मीन्स x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 32,400। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज x क्या है स्क्वायर फील्ड की साइड और हमें वही तो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32,400। यहाँ से हमने इसका क्या फाइंड आउट किया, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। कितना आ गया 180। इट मीन स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी आ गई 180। अब साइड आ गई तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। ये पेरीमीटर क्या बता रहा है कि उस स्क्वायर फील्ड के अराउंड टोटल वायर कितनी लगेगी। टोटल वायर हमें चाहिए 720 मीटर और 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है 50। तो यहाँ से हमने टोटल वायर की कॉस्ट निकाल ली जो कितनी आ गई 36,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर हैज 1200 आर्टिकल्स. He wants to pack the articles in such a way that the number of articles in a box and the number of boxes remain same. Find how many more articles he needs for this. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक शॉपकीपर के पास
1200 आर्टिकल्स हैं और वो इन आर्टिकल्स को बॉक्सेस में पैक करना चाहता है। किस तरह से पैक करना चाहता है कि जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उतने ही आर्टिकल रहेंगे हर बॉक्स में। जैसे सपोज करो 5 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं तो हर बॉक्स में कितने आर्टिकल रखे जाएंगे? 5। जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उतने ही आर्टिकल हर बॉक्स में होंगे। नाउ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस x। हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं पता तो हमने लेट कर लिए कितने हैं? x नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस x हैं तो हर बॉक्स में कितने आर्टिकल्स होंगे? x ही आर्टिकल्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उतने ही आर्टिकल्स हर बॉक्स में रहेंगे। तो हमने यहाँ लेट किया है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? x। तो हर बॉक्स में नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कितने रहेंगे? x ही रहेंगे। सो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ईच बॉक्स इज इक्वल्स टू x। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ईच बॉक्स, अगर वन बॉक्स में x आर्टिकल हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं आपके पास? x ही बॉक्सेस है ना, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन x बॉक्सेस, x बॉक्सेस में कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे? x मल्टीप्लाई x। देखो, एक बॉक्स में कितने आर्टिकल्स हैं? x। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? x है ना, तो एक बॉक्स में अगर x आर्टिकल्स आते हैं तो x बॉक्स में कितने आर्टिकल्स आएंगे? x मल्टीप्लाई x, यानी x स्क्वायर। इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, सपोज कर लो कि कितने बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 5 हैं। और नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 5 हैं तो नंबर ऑफ आर्टिकल इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल इन वन बॉक्स, तो वन बॉक्स में कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे? 5 ही आर्टिकल्स हो जाएंगे। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन वन बॉक्स कितने हैं? 5। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 5 बॉक्सेस है ना। देखो, एक बॉक्स में 5 आर्टिकल्स आते हैं तो 5 बॉक्स में कितने आर्टिकल्स आएंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 ना, यानी 25। अगर एक बॉक्स में 5 आर्टिकल्स हैं तो 5 बॉक्स में कितने आर्टिकल्स होंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25। यही हमने यहाँ किया, बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हर बॉक्स में? x। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में कितने आर्टिकल्स हैं? x। और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? यहाँ x बॉक्सेस हैं, तो x बॉक्सेस में कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे? x मल्टीप्लाई x। इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया यानी x स्क्वायर। इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो x स्क्वायर आए। x स्क्वायर मीन्स ये x स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। मीन्स जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो क्या होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। बट उसके पास कितने आर्टिकल्स थे? 1200 आर्टिकल्स थे ना। अगर वो इस तरह से आर्टिकल्स को पैक करना चाहता है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। यहाँ देखो, x स्क्वायर आया और x स्क्वायर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वो इस तरह से आर्टिकल्स को पैक करना चाहता है तो उसे कितने आर्टिकल्स चाहिए? जो परफेक्ट स्क्वायर हों। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसके पास कितने थे? 1200। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? 1200। क्या 1200 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अब इस अरेंजमेंट से अगर उसे पैक करना है तो उसे और आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मीन्स हमें क्या करना है? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मीन्स इसमें और कितने आर्टिकल्स ऐड किए जाएं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि इस 1200 में हम क्या ऐड करें कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। देखो, वही तो करना है हमें। 1200 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्यों है? क्योंकि उसको इस तरह से अरेंजमेंट करनी है और इस तरह से अरेंजमेंट करने के लिए उसको आर्टिकल्स जो है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए और जो 1200 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया 1200। पीछे से हमने यहाँ से पेयरिंग की। 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9, जो कि 3 का होता है। 3 3 9। 12 में से 9 गए 3 और ये 0 वाला पेयर हमने एज इट इज ले लिया। अब क्या करना है? इन दोनों को प्लस 3 + 3 6। अब यहाँ जो डिजिट आएगी वही डिजिट यहाँ आनी चाहिए
और इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आना चाहिए वो या तो 300 होना चाहिए या फिर 300 से लेस होना चाहिए। हम यहाँ लेके देखते हैं 4। जब हमने ब्लैंक में 4 लिया है तो मीन्स 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, कितना आ गया 256। 256 इससे छोटा है, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ भी 4, यहाँ आ गया 256। अब इनको क्या कर दोगे माइनस, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 44। तो इट मीन्स ये जो 1200 है ये जो है 34 के स्क्वायर से बड़ा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ, मीन्स 1200 को हमें क्या बनाना है 35 का स्क्वायर। देखो 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। देखो ये 1200 जो है वो इससे बड़ा है, इट मीन्स हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको 35 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और 35 का स्क्वायर होता है 1225। मीन्स हमें इस 1200 को क्या बनाना है 1225। तो मीन्स हमें क्या चाहिए, क्या करना है हमें इसमें से इसको माइनस 1225 माइनस 1200 कितना आ गया 25। तो मीन्स अगर हम इस 1200 में 25 को प्लस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 1225, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मीन्स उसको कितने आर्टिकल्स की जरूरत है 24। सो ही नीड्स 25 मोर आर्टिकल्स। उसको अगर अरेंजमेंट इस तरह से करनी है तो उसको 25 और आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। अब करके देख लो इसको, प्लस किया हमने 25, कितना आ गया 1225, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है 35 का। Now next question number 9. There are 2310 students in a school. For a special assembly, they need to stand in such a manner that the number of rows is equals to number of columns. How many students would be left out in this arrangement? देखो स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं 2310 स्टूडेंट्स हैं। किसी स्पेशल असेंबली के लिए इन स्टूडेंट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इस तरह से अरेंजमेंट की जाएगी तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस अरेंजमेंट में नहीं आ पाएंगे, जो उस अरेंजमेंट से बाहर रहेंगे। नाउ सी सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। लेट नंबर ऑफ रोज, हमने लेट कर ली कितनी रोज हैं, x रोज हैं। अगर रोज x हैं तो कॉलम्स भी कितने होंगे, x ही होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर नंबर ऑफ रोज x है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितनी रहेंगी, x रहेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इसके लिए देखो यहाँ मैंने ले ली 3 कॉलम्स, 1 2 3। कितनी कॉलम्स है 3 कॉलम्स, तो रोज भी कितनी होनी चाहिए 3, 1 रो 2 रो एंड 3 रोज। देखो 3 कॉलम है 1 2 3, इस तरह से कॉलम्स हैं ये 3 हैं, रोज कितनी है वो भी 3, 1 2 3। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज लिए हैं। तो अब इसमें काउंट करो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3। तो इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे 3 × 3 यानी 9। इसको काउंट करके भी देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस तरह की कोई अरेंजमेंट है और हमें इनका टोटल नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं, जितने कॉलम्स में होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने रो में होते हैं। कॉलम में कितने हैं 3 और रो में कितने हैं 3, तो 3 × 3 किया तो कितना आया 9। मीन्स इस अरेंजमेंट में टोटल कितने हैं 9। वही चीज यहाँ है, नंबर ऑफ रोज हैं x, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं x, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने रोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जितनी कॉलम्स हैं। जैसे हमने यहाँ 3 × 3 किया, कितना हो गया ये x × x यानी x²। अगर उन्हें अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहें, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो x² यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है 2310। अब आपको ये देखना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहां से पेयरिंग की। 23 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 16, जो कि होता है 4 का, 4 4 जा 16, इनको माइनस किया तो कितना आ गया 7, और यहां से ले लिया हमने 10 का पेयर। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 4 + 4 8, यहाँ जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, इस 8 के साथ 8 लेके देख लें। यहाँ 8 लिया तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा हमें, 8 से। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 + 6 कितना होता है 70, कितना आ गया 704। 704 इस 710 से स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे 8, यहाँ भी 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 704। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 6, रिमाइंडर कितना आया 6। अब रिमाइंडर 6 है, इट मीन 6 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अगर हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स जो है वो इस अरेंजमेंट से बाहर रहेंगे। अब बाहर कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, जितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा होंगे। और यहाँ देखो एक्स्ट्रा कितने स्टूडेंट्स हैं, जितना हमारा रिमाइंडर बचा, यानी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो उस अरेंजमेंट से कितने स्टूडेंट्स बाहर रहेंगे, 6 स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट ऑफ गिवन अरेंजमेंट, गिवन अरेंजमेंट से जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाहर रहेंगे वो कितने हैं 6, क्योंकि देखो जो एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स वही तो बाहर रहेंगे ना, और एक्स्ट्रा कितने हैं 6, जो हमारा रिमाइंडर आया। इट मीन्स 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस अरेंजमेंट में नहीं आ पाएंगे, जिन्हें उस अरेंजमेंट से बाहर रखना पड़ेगा।